बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा, तो क्या आपकी जल्द भी गर्मी की वजह से ख़राब हो रही है? आजकल इतनी तपती गर्मी हो रही है ना कि सबकी जल्द ख़राब हो रही है। ऑलमोस्ट मेरी जल्द इतनी ख़राब हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत ही बेहतर हो गई है, क्योंकि मैं होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, नेचुरल चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो आप भी नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करें, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। अगर रिज़ल्ट ना भी मिले ना तो फिर भी आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता। एक तो ये फ़ायदा होता है होम रेमेडीज़ का। अच्छा, तो आज ना मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपकी स्किन को ग्लो भी देगी, आपकी स्किन को वाइटन भी करेगी और साथ में आपकी स्किन के दाग धब्बे भी दूर करेगी। वन स्टेप है और वन स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, आपकी स्किन नरम मुलायम हो गई है, प्यारी लगेगी। तो इंशाल्लाह अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बेसन लेना है 2 चम्मच। मैंने यहाँ पे बेसन 2 चम्मच भर के इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपने हाथों पाँव पे इस रेमेडी को यूज़ किया है, गर्दन पे यूज़ किया है और साथ पे अपने फेस पे भी यूज़ किया है। अगर आप खाली फेस के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 2 चम्मच बेसन लेना है, उसके बाद 1 चुटकी के बराबर तकरीबन आपने इसमें हल्दी ऐड कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये पाउडर मैंने ऐड किया है, ये है सैंडलवुड पाउडर। तो आपने इसमें आधा टीस्पून जो होता है आपने इसमें सैंडल पाउडर ऐड करना है। ये बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा हमारी स्किन को ग्लो भी देता है। अगर हमारी स्किन पे दाग धब्बे हों तो इसे भी रिमूव करता है। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है कर्ड, मतलब दही लेनी है आपने। दही ताज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ा। तो आपने तकरीबन यहाँ से 3 से 4 चम्मच भर के ना दही के ऐड कर लेना है। दही एक बेस्ट एक्सफोलिएटर है, हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। तो आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के ना इसमें ऐड कर लेने हैं दही के। और दही के बाद फिर आपने ये जब थोड़ा सा इस तरह का हो जाएगा ना तो आपने घबराना नहीं है कि हमारी रेमेडी ख़राब हो गई है या फिर हम इसमें और दही ऐड करें। नो, आपने इसमें दही और ऐड नहीं करनी। तो आपने इसमें जस्ट कच्चा दूध ऐड करना है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने कच्चा दूध ऐड कर लेना है और फिर आपने इसको मिक्स करना है। फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना तो ये एक क्रीमी फॉर्म में एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा जो कि बहुत ही नरम मुलायम। जब ये मतलब रेमेडी हम देख रहे हैं ना तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव होगी। अच्छा, तो आपने ना अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो इसके बाद अगला स्टेप आपने इसे अप्लाई करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। अच्छा, तो फिर आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी ही थिकनेस और इतना ही बस टेक्सचर हमें चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना आपने ज़्यादा पतला करना है, इतना ही टेक्सचर आपने रखना है अपने फेस पैक का, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा इसका टेक्सचर बन गया था, आप लोग देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर है। तो आपने अच्छे तरीके से अपने फुल फेस पे अपनी गर्दन को नहीं भूलना, साथ में अपनी गर्दन का भी ख्याल रखा करें क्योंकि गर्मियों में ना गर्दन पे ख़ास तौर पे बहुत ही बुरी मैल जम जाती है। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी लगा लें, फिर भी वही हाल होता है। अच्छा, तो आपने गर्दन पे भी इसे अप्लाई कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर 20 मिनट से 25 मिनट के लिए इसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगी और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको रिज़ल्ट आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए थे। ये देखें आप माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो इसके बाद मैं आपको वॉश करने के बाद आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया था, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त ग्लो आ रहा था, नरम मुलायम हो गई थी मेरी स्किन, शाइन कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा था जैसे पूरी डस्ट जो हमारी स्किन से थी ना वो रिमूव हो चुकी है। और मेरी स्किन इतनी माशाल्लाह से नरम मुलायम हो गई, प्यारी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। इसने बहुत ही फेयर कर दिया कलर को भी। तो दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।